बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद इफ़ज़ाल कमो है। मेरे चैनल का नाम अब्दुल्ला दुआखाना यूट्यूब चैनल है। हमेशा की तरह सबसे पहले तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए नए नुस्ख़ाजात, बीमारियों की तशरीह, बीमारियों का मजाज और आपको मुकम्मल तफसील के साथ आगाह कर सकूँ। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है, जो है दर्द शकीका के हवाले से। दर्द शकीका क्या है, इसकी बीमारी किस तरह लगती है और इसका इलाज मैं आपको आगे जाके मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। आपसे एक दफ़ा फिर मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल और आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल अपनी बीमारी के हवाले से मुकम्मल तफसील मिल सके और नुस्ख़ाजात बहुत ही आसान और सिंपल मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों को दर्द शकीका का मर्ज़ लाहक है। ये दर्द शुरू होने से पहले तबीयत जो बहुत सुस्त रहती है, सर घूमता है, आंखों के आगे चिंगारियाँ जो होती हैं ना, हम समझते हैं ना, ये उल्टी महसूस होती है। इस अलामत के साथ दर्द शुरू होता है जो कि इब्तिदा में धीमा होता है और कुछ देर बाद नहायत शिद्दत इख्तियार कर लेता है। इसकी सबसे एक अहम अलामत यह है कि जब सुबह सूरज निकलना शुरू होता है तो इसका जो ना दर्द का गलबा बढ़ता जाता है। जब सूरज ग़ुरूब होना शुरू होता है, इसकी जो ना दर्द आहिस्ता कम होना शुरू होती है और इसमें मरीज़ को रोशनी और शोर से बहुत ही नफरत होना शुरू होती है। जो दर्द शकीका बीमारी में मरीज़ मुबतला होगा, इस मरीज़ को रोशनी और शोर से बहुत ही नफरत होती है। और सबसे एक और अहम बात है, जो हरकत करेंगे एक जगह से दूसरी जगह चलने और फिरने के लिए जब उठेंगे तो उसको सर में शदीद किस्म का दर्द जो है ना वो लाभ होगा। और तीसरी बात जो बहुत ही अहम है, या तो ये दर्द कनपटी के एक तरफ होता है या कनपटी के दोनों तरफ होता है और ये तकरीबन अक्सर 2 या 3 घंटे रहता है या सारा दिन रहता है। ये दर्द जब जाने लगता है तो मरीज़ को नींद आ जाती है और जब वो जागता है तो उसको अपने आप को तंदुरुस्त पाता है। अब मैं आपको इसका एक बहुत ही आसान और सस्ता और सिंपल नुस्खा बताता हूँ जो आप बआसानी घर बैठ के बना सकते हैं। उसमें आप 3 या 4 चीज़ों का मरकब आप बना लें और वो इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा उठाएंगे उससे। वो आपने लेना है, एक आपको पंसारी से ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चीज़ें क्या हैं, नोट कर लें। उस्तखदूस आपने लेना है, उस्तखदूस। दूसरी चीज़ आपने लेनी है सौंफ। तीसरी चीज़ आपने लेनी है मगज़ बादाम, और वो मगज़ बादाम आपने देसी लेने हैं, ईरानी नहीं लेने। और चौथी चीज़ आपने लेनी है चारे मगज़। इन चारों चीज़ों को आपने अच्छी तरह सफूर बना लेना है, किसी चट्टू वगैरह में आपने पीस के, और आखिर में आपने ये चीज़ें आपने लेनी है 25-25 ग्राम। चारों चीज़ें 25-25 ग्राम लेके उसमें आपने 1 पाव अरहर का मुरब्बा डाल लेना है। अरहर का मुरब्बा आपने 1 पाव डाल के इसको अच्छी तरह मजून बना लेनी है। मजून बना के आप इसको एयर टाइट जार में महफूज रखें। शीशे का जार हो, उसमें आप महफूज रखें। बनाएं, इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। तब तक के लिए मुझे